दोस्तों कुछ कहानियां होती हैं जिनको कि लिखने के लिए ऊपर वाला खुद समय निकालता है। और ऐसी ही कहानी एक तिलक वर्मा की है। कुछ समय पहले यशस्वी जायसवाल के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। दरअसल भारतीय क्रिकेट में लगातार अब कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आ रहे हैं जिनका कि शायद एक सपना ही था कि वो भारतीय क्रिकेट के लिए खेलेंगे, लेकिन आज जब वो उन सपनों को जी रहे हैं तो कई सारे और लड़के हैं, कई सारी और लड़कियां हैं जिनको कि एक मोटिवेशन मिलता है कि आज आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन कल आप बदल सकते हो। सोच के देखो दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल चल रहा है, भारत पाकिस्तान के सामने है, मैच एकदम हाई वोल्टेज है, एटमॉस्फेयर पूरा टेंस है, और तभी एक लड़का जो अभी अभी क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, सबके दिल को जीत लेता है। नाम लिखता है वो तिलक वर्मा। अब ये नॉक सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। तिलक ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला फाइनल में, उसने सबको ये दिखा दिया कि इंडिया के पास में एक और नया मैच फिनिशर आ गया है। और जो बंदा सूर्य कुमार यादव के अंडर स्टडी माना जाता था, उसने फाइनल में खुद को एक मास्टर क्लास खेलते हुए बता दिया दुनिया को कि भाई हम आ गए हैं। लेकिन यार, आज मैं सिर्फ उस इनिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूं तिलक के घर, उसकी गलियों में, उसकी स्ट्रगल्स तक। क्योंकि असली कहानी तो उन्हीं जगहों से शुरू हुई थी। हैदराबाद का लड़का, इलेक्ट्रीशियन का बेटा, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का जन्म हुआ हैदराबाद के बेलापुर एरिया में। एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली, पापा इलेक्ट्रीशियन, मम्मी होममेकर। मतलब ऐसे घर में जहां पे सपने तो बड़े होते हैं पर उन्हें चेस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, और सपनों को बहुत अर्ली एज में खत्म कर दिया जाता है। पर तिलक के लिए क्रिकेट एक ऑब्सेशन था। बचपन से प्लास्टिक बॉल लेकर घूमना, खाना, सोना, सब उसी के साथ में, सब क्रिकेट के ही साथ में, सब कुछ क्रिकेट के ही इर्द गिर्द। उसके डैड कहते थे कि तिलक रात को भी अपना बैट साथ में लेकर सोता था। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, और वो प्रॉब्लम ऐसी है जो भारत में कईयों के साथ है, वो है पैसा। कोचिंग अफोर्ड करना फैमिली के लिए पॉसिबल था ही नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने तिलक की पूरी कहानी बदल के रख दी, और नाम है इनका कोच सलाम व्यास। व्यास ने तिलक को टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए देखा था और एकदम समझ गए कि इस लड़के में स्पार्क है। उसने पूछा कि एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन करता, तो तिलक का जवाब सिंपल था कि सर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और वहां से व्यास ने डिसाइड कर लिया कि ये लड़का स्लिप नहीं होगा। इक्विपमेंट, फीस, खाना, सबका खर्चा व्यास ने खुद उठाया। मतलब लिटरली तिलक के लिए वो सेकंड फादर बन गए थे। सोचो, रोज तिलक को 10 किलोमीटर ट्रैवल करना होता था व्यास से मिलने के लिए, फिर 40 किलोमीटर और अकेडमी तक, दिन भर बाइक पे और फिर पूरा दिन प्रैक्टिस। लास्ट में व्यास ने तिलक की फैमिली को बोला कि मूव क्लोजर टू द अकेडमी। शुरू में फैमिली थोड़ी हेजिटेंट थी, पर फिर शिफ्ट हो ही गए। 2013 से तिलक ने फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू करी और बस फिर बैक टू बैक लेवल क्रॉस करता गया। 2014 में हैदराबाद अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, और बीच में सेटबैक्स भी आए। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही था। टीम से ड्रॉप भी हुआ, लेकिन कोच का भरोसा और तिलक की मेहनत उसको हमेशा वापस लेकर आती थी। उसकी डिसिप्लिन का लेवल आप इस तरह से समझो कि दिन के 12 घंटे ग्राउंड पे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के आसपास तक वो क्रिकेट ग्राउंड पर ही होता था। ये ऑब्सेशन, ये डेडिकेशन उसको इंडिया का स्टार बनाने वाला था, ये शायद उसको भी नहीं पता था। 2020 में तिलक ने हैदराबाद के रणजी डेब्यू किया और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। फिर आया एक और वैसा मूवमेंट जिसने उनके करियर के डायरेक्शन को ही पूरी तरीके से बदल दिया, और वो था आईपीएल 2022। मुंबई इंडियंस ने तिलक को 1.7 सीआर में खरीद लिया, और भाई डेब्यू सीजन में ही बंदे ने धाकड़ तरीके से अपनी बात जमा दी। 14 मैचेस में 397 रन्स, एंड सबसे बड़ी बात उसकी मैच्योरिटी। जैसे कोई 19 साल का लड़का नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस प्लेयर ग्राउंड पर खेल रहा हो। इसके बाद 2023-2024 के आईपीएल सीजन ने प्रूव कर दिया कि तिलक एक मतलब किसी भी तरीके से कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक तुरुप का इक्का है। वो जेन्युइन टैलेंट है जो फॉर्मेट में, बल्कि हर एक फॉर्मेट में डिलीवर करेगा। आईपीएल के बाद में नेचुरली इंडियन टीम का कॉल आया। 2023 वेस्ट इंडीज टूर पे तिलक ने टी20 डेब्यू भी किया। फर्स्ट मैच में 39 रन, दूसरे में 51 रन, मतलब अपने अराइवल का अनाउंसमेंट बंदे ने कर दिया। उसके बाद तिलक टीम इंडिया के प्लान्स में एक परमानेंट स्पॉट अपने लिए बना चुका था। एंड फाइनली वो दिन आ गया, एशिया कप 2025 फाइनल वाला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया अंडर ह्यूज प्रेशर, विकेट्स गिर चुके थे, और तब तिलक ने खेल दी वो इनिंग्स जो कि अब एक जनरेशन को याद रहने वाली है। 69 रन्स नॉट आउट, हर बॉल पर कैलकुलेशन, हर शॉट में कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात, मैच को फिनिश करके आना। यही क्वालिटी होती है एक असली फिनिशर की। उसके कोच व्यास ने बाद में बताया कि मैं हमेशा तिलक को यही कहता था कि इनिंग्स अधूरी मत छोड़ना। आज उसने शायद मेरी बात सुन ली। तो दोस्तों, आज तिलक सिर्फ एक 22 साल का लड़का नहीं दिखता है, बल्कि वो ऐसा लड़का दिखता है जो कि अपने गेम को लेकर काफी मैच्योर हो चुका है। ऑब्वियस ही बात है, इसके पीछे उसकी स्ट्रगल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है।
लेकिन उसकी कहानी, एक इलेक्ट्रिशियन के घर का लड़का, एक कोच के सेक्रीफाइस और उसकी अपनी क्रेजी डेडिकेशन, ये सब मिलके एक ऐसे क्रिकेटर को शेप कर रहे हैं जो इंडिया के लिए अब नया सुपरस्टार बनने वाला है। और ये बात रोहित शर्मा ने 2023 में एक इंटरव्यू में कही थी मुंबई इंडियंस के, कि हम ऐसे लड़के तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में भौकाल मचाएंगे। एशिया कप फाइनल सिर्फ एक नॉक नहीं था, वो तिलक वर्मा का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ और इंडिया के लिए मैच फिनिश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे लगता है दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत ही है, आगे ऐसे बहुत सी पारियां हमको देखनी बाकी हैं।